हुरैन एक बार फिर उसके मजबूत हिसार में थी, जहां से फरार नामुमकिन था। यूं दिल धड़का कर भाग जाना, कहाँ से चली ये अदा सीखी स्ट्रॉबेरी, बंदे का दिल बंद हो सकता है हुरैन, थोड़ा तो तरस खाओ मुझ गरीब पर। गंभीर ने झुककर उसकी नजरें झुकी और लरजती पलकों पर जमागी। हुरैन ने बमुश्किल अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, बहुत पर काबू न पास कर उसके होंठों की मोहर सिफ्त करके क्या गया। हुरैन का दिल धड़कना भूल गया, वो अपनी किसी भी मतनाही से गुलनार थी। गंभीर ने एक बार फिर उसकी चूड़ियां उतार दी और फिर उसके हाथ अपने लबों पर लगा लिया। पुरसुकून रहो, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा हुरैन, क्योंकि तुम्हारा जिस्म नहीं तुम्हारा दिल तस्खीर करना चाहता हूँ। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कने लगे। उसने हुरैन के गाल पर अपने लबों का मस छोड़ा था और उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। उसने हिया से अपनी नजरें झुका ली और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आप क्या काम करते हैं? हुरैन ने हिम्मत जमा करते हुए दबी आवाज में पूछा। हाँ, स्ट्रॉबेरी इंसानों को काटता हूँ, सॉरी मेरा मतलब सब्जियों को, उसने निहायत संजीदगी से कहा था। और फिर हुरैन ने साकत चेहरे से फौरन बात बदल ली थी और गंभीर ने झुककर उसके दिलचस्प पुरस्कार मुस्कुराहट को देखा था। आपकी फैमिली वो कहाँ है? हुरैन को अचानक उसके बारे में मजीद जानने की तलब हुई थी। ये सवाल सुनते ही गंभीर ने चेहरे से मुस्कुराहट एक पल गायब हो गई और उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा छा गया। और न जाने क्यों एक सेकंड के लिए वहां नमी उभरी थी। रोड एक्सीडेंट में मेरी फैमिली की डेथ हो गई थी हुरैन ने, उसकी आवाज बोझिल हो गई थी। उसने हुरैन का हाथ थामा और अपने दिल पर रखा। सिर्फ अब तुम मेरी फैमिली हो। हुरैन का हल्का सा मुस्कुराई थी। गंभीर ने तनाव को कम करने के लिए गहरा सांस लिया था और हुरैन के भारी और उसी लिबास की तरफ देखा। काफी थकी होगी तुम इन भारी कपड़ों में, अगर चाहो तो चेंज कर सकती हो, उसने मोहब्बत से कहा था, वरना ऐसे भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल धड़का रही हो। तुम हुरैन के गाल हया से शुरू हो गए थे। जाओ सुकून से फ्रेश हो जाओ, कबीर ने उसके मुंह शाने को चूमते हुए कहा था। हुरैन ने उसे शर्मीली निगाहों से देखा और तेजी से वॉशरूम की तरफ आ गई थी। पीछे खड़ा गंभीर उसे जाता देखकर मुस्कुरा रहा था। सुबह की सुनहरी किरणें मोहम्मली पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी और हुरैन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पलकें वार की तो उसे अपने इर्द गिर्द का माहौल अजनबी लगा था, मगर वो फिर फौरन पिछली रात के वाकयात उसके ज़हन में फिल्म की तरह चलने लगे थे। उसने करवट बदली तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें वहीं थम गई। सामने ड्रेसिंग टेबल पर बड़े से आईने के आगे गंभीर खड़ा था और शर्ट लैस था। ओ गॉड, कितना कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? हुरैन की नजरें उसके वजूद पर जमकर रह गई थी। उसने बेइख्तियार सोचा। गंभीर जो बालों को ब्रश फेर रहा था आईने के सामने अक्स में हुरैन को जागते हुए और खुद को टुकुर टुकुर देखते हुए देख चुका था। उसके लबों पर एक तिरछी मुस्कुराहट उभरी और वो शर्टलेस हालत में मुड़ा और हुरैन की तरफ देखने लगा। व्हाट हैपेंड स्ट्रॉबेरी, क्या देख रही हो? गंभीर ने पूछा। हुरैन हड़बड़ा गई। वो फौरन उठकर पीछे बैठ गई थी। वो अपना दुपट्टा संभालने लगी और उसका चेहरा शर्म से गुलनार हो चुका था। वो आपको उसकी जुबान फिसली थी और अल्फाज हलक में अटक गए थे। उसने घबरा कर अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। देखिए, मैंने जानबूझकर ऐसा, वो अपनी सफाई देने लगी, मगर फौरन चुप होगी। गंभीर चलता हुआ उसके बेड के बिल्कुल करीब आया था और झुककर अपना चेहरा हुरैन के चेहरे के मुकाबिल ले आया और उसने अपने दोनों हाथ हुरैन के दाएं बाएं बेड पर रखे। अब उसे अपने सारे कैद में कर लिया था। पहली बात, जब तुम मुझसे बात करो तो तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। दूसरा ये कि तुम जो बोलते हुए पास लेती हो ना, मुझे सख्त इरिटेशन होती है। नाउ कंप्लीट योर सेंटेंस, उसने हुरैन की आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा था। फिर उसने एक उंगली हुरैन के लबों पर रखी और हुरैन ने एक गहरा सांस लिया। उसकी कुर्बत हुरैन के दिल सीने से बाहर आने को था और उसने अपनी मासूम बड़ी बड़ी आंखों में गंभीर को देखा तो वो इतनी परफेक्ट है ना कि मेरी नजर आपसे हट नहीं पाई थी। गंभीर के चेहरे पर एक दिलरुबा मुस्कुराहट फैल गई। क्या वाकई? उसने एक अबरूज खाकर पूछा। हुरैन ने शहरज़ादा अंदाज में कहा। हाँ, गर्दन में हिला दी थी। गंभीर ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया था। तुम जाओ, तुम मुझे टच कर सकते हो साबरी, मैं माइंड नहीं करूंगा। उसने हुरैन के कान के पास झुककर सरगोशी की थी। हुरैन का चेहरा अब सुर्ख अनार की तरह दहक रहा था। उसने नजर झुकाने की कोशिश की, मगर गंभीर ने उसे थोड़े से पकड़कर ऊपर के इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मजीद शर्माने पर मजबूर कर सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हुरैन के चेहरे के मजीद करीब हुआ और उसकी आपस में सांसें टकराने लगी। हुरैन ने आंखें मूंद ली। वो लम्हा बस थमने ही वाला था कि जब धड़ाम से दरवाजा खुलकर लैला अंदर दाखिल हुई। हुरैन झटके से पीछे हटी और गंभीर ने लैला को देखा। उसके माथे पर बाल पड़ गए। तुम्हें दरवाजा खटखटाने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने? गंभीर ने नागवारी से सवाल दाखा था। बास तो मैं बस, लैला ने कुछ कहना चाहा था मगर उसकी नजरें हुरैन के वजूद पर अटकी हुई थी। जलन के मारे लैला का बुरा हाल था। गेट आउट, आइंदा मेरे कमरे में इस तरह मुंह उठाकर आने की जरूरत मत करना, बाहर जाओ। पी, गंभीर ने उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। गंभीर का गुस्सा देखकर लैला के औसान हता गया। उसने एक जहरीली नजर हुरैन पर डाली और पैर पटकते हुए बाहर निकल गई, मगर जाते हुए दरवाजा खुला छोड़ गई थी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ। हुरैन सर हिलाकर अलमारी की तरफ गाड़ गई थी।
ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی لیلا جو تم منہ اٹھا کر میرے کمرے میں گھس آئی؟ روم سے باہر آ کر کبیر نے صوفے پر بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا۔ لیلا کی سیٹی سٹپٹی گول ہو گئی تھی۔ تمہیں اس مشن کے طور طریقے معلوم نہیں، یہ تم بھول گئی ہو۔ یاد دلاؤں کیا میں؟ لیلا سہم گئی تھی اور دو قدم پیچھے باس وہ روز کہہ رہا تھا کہ کچھ پیپر سائن کرنے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی تھی، چہرہ توہین آہانت سے زرد تھا۔ زریز کبیر سے دھاڑ کر پکارا، جی باس۔ زریز فوراً قریب آیا، اگر آئندہ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوا تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں تیز آنسو تیرنے لگے۔ گیٹ لاس، دوبارہ ایسی گستاخی نہ ہو۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ کبیر مڑا اور دیکھا حورین اب تیار ہو کر دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کبیر کے ماتھے پر تمام شکنیں غائب ہو گئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ چڑھ گئی۔ آجو اسٹرابری۔ کبیر نے ہاتھ کے اشارے سے حورین کو اپنے پاس بلایا۔ کبیر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈائننگ ایریا کی طرف لے گیا۔ میز پر دنیا بھر کی نعمتیں سجی تھیں۔ کبیر کی نظر صرف حورین پر تھی۔ اس نے خود حورین کے لیے پلیٹ تیار کی اور ایک نوالا توڑ کر اس کے لبوں کے قریب کیا تھا۔ کھاؤ، رات سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ حورین نے شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ زریز اور باقی تمام ملازم وہاں موجود تھے۔ میں خود کھا لوں گی، کبیر نے سب دیکھ رہی ہے۔ حورین نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا، میری بیوی شرما رہی ہے، تم سب اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ سب نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور زریز نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فوراً اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ آپ خوش؟ اب یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اب نوالا لے لو اسٹرابری۔ کبیر اس کے مزید قریب ہوا اور حورین نے ہڑبڑا کر نوالا لیا اور اس کا دل کسی ڈول کی طرح بج رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیا؟ حورین نے پوچھا۔ کبیر نے کرسی حورین کے مزید قریب کی اور اپنا ہاتھ اس کے کرسی کی پشت پر پھیلا دیا۔ ہے نا بہت اہم کام میرے پاس؟ اپنا جادوئی ڈمپل دکھاتے ہوئے وہ اشارے سے بولا تھا۔ کیا؟ حورین نے معصومیت سے پوچھا۔ کبیر اس کے کان کے پاس جھکا۔ تم سے پیار کرنا میرا سب سے بڑا فل ٹائم بزنس، اب تم صرف ہو۔ حورین نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہیں آپ، سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا آپ کوئی آفس یا بزنس نہیں ہے؟ کبیر نے کہہ کر لگایا اور اس کے ہاتھ تھام کر چوما۔ اسٹرابری، میرا واحد بزنس تمہارا دل ہے، کیا تم مجھے یہ کام کرنے دو گی؟ حورین کی بولتی ہی بند ہوگی۔ کبیر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میری محبت سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جتنا تم بھاگو گی اتنا ہی میں پیچھے کروں گا، اور یقین کرو میں ایک بہت اچھا شکاری ہوں۔ حورین نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ شکاری؟ اب آپ مجھے اپنا شکار سمجھتے ہیں؟ کبیر نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ نہیں جان، میں تو وہ شکاری ہوں جو خود شکار کے قدموں میں اپنی جان وار چکا ہوں، وہ بولا اور حورین سر چکا کر مسکرا دی۔ خاندان مینشن اور روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ شہر کے تمام بااثر لوگ وہاں موجود تھے۔ کبیر نے اپنی عادی کی خوشی میں حورین پارٹی دی تھی۔ حورین آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ گولڈن کلر کے گاؤن میں وہ کہہ ڈھا رہی تھی۔ کبیر کمرے میں داخل ہو رہا بلیک تھری پیس میں سوٹ کا ملاقہ پرکشش لگ رہا تھا۔ آئینے میں حورین کا عکس دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں تھام گئے۔ تم آج مجھے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو اسٹرابری؟ میرا مطلب ہے کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو سانس لینے کی مہلت بھی نہ دے؟ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور اپنے پاس حورین کے کندھے پر رکھ دیے تھے۔ حورین کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ حورین نے شرم سے اپنی انگلیاں لمبی گھنی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے دودیا گالوں پر حیا کی سرخی کسی کھلتے گلاب کی طرح چھلک اٹھی تھی۔ اس نے مڑ کر کبیر کو نہیں دیکھا، بس آئینے میں اس کے پرکشش چہرے کو تکتے ہوئے دبی آواز میں کہا، آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ کبیر کے لبوں پر ایک دل پرانہ مسکراہٹ آئی جب اس کا قاتل ڈمپل مزید گہرا ہو گیا تھا۔ کبیر نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بالکل قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ تھا۔ صرف اچھا جان، یہ تمہارا یہ شوہر آج پورے شہر کی نظروں کا مرکز ہوگا، اور مگر میری نظریں صرف تم پر ہوں گی اسٹرابری۔ یو لک ویری بیوٹیفل، اتنی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں۔ وہ اس کے حسین چہرے کو اپنے لمس سے مہکاتے ہوئے بے خود ہوا تھا اور اسے کمر تک تھام کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا کر وہ اتنا قریب ہوا کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی۔ کبیر نے حورین کے کان کے پاس جھک کر نہایت دھیمی اور خمار آلود آواز میں سرگوشی کی تھی، میں نے اپنی دھڑکنیں تمہارے نام کر دی، اب اس دل پر میرا نہیں تمہارا حق ہے اسٹرابری۔ اس کی گردن پر شدتیں نچھاور کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ حورین کا حلق خشک ہو گیا اور دل میں اس قدر تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ سینے سے باہر آ جائے گا۔ کبیر، آپ؟ اس کی زبان کنگ ہوئی تھی، الفاظ حلق میں ہی پھنس گئے تھے۔ اسٹرابری، تم نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، تمہارے سوا اب کچھ نہیں چاہیے۔ کبیر خانزادہ کو پورے کے پورے کبیر خانزادہ کو ہتھیا لیا تم نے، سزا تو بنتی ہے نا؟ حورین کبیر خانزادہ؟ وہ اس کے گالوں پر لبوں پر جھکا اور حورین کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، جیسے لگا کہ وہ اس کی شدت کی تاب نہیں لا پائے گا۔ کبیر، باہر مہمان حورین ہکلا گئی تھی۔ کبیر ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے بے قابو ہوتے ہوئے جذبات پر پابند باندھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا ماتھا
हुरैन के माथे से टिका दिया। तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। स्ट्रॉबेरी बहका कर रखती है तुमने मुझे। मेरा दिल चाहता है कि तमाम मेहमानों को वहीं से वापस भेज दूँ और ये पूरी रात सिर्फ तुम्हें ना हारने में गुजार दूँ। वो थोड़ा पीछे हटा और हुरैन के बिखरे बालों को निहायत ही नरमी से दुरुस्त किया और उसकी नजरें आप भी हुरैन के चेहरे के नकुश पर जमी थी। चलो नीचे, इससे पहले कि मेरा रहा सहा जब्त भी जवाब दे जाए और मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दूँ। उसने हुरैन को ड्रेसिंग टेबल से नीचे उतारा और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर उंगलियां उसकी उंगलियों में बस कर ली और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। पार्टी अपने अरूज पर थी। कमबीर ने एक पल के लिए हुरैन को तनहा नहीं छोड़ा था। अचानक जरीत के कान में कुछ कहने पर वो संजीदा हो गया। स्ट्रॉबेरी, तुम यही रुको, मैं बस 5 मिनट में एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ, कहीं जाना मत। उसने हुरैन के माथे पर प्यार दिया और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हुरैन अकेली खड़ी मेहमानों को देख रही थी कि अचानक लैला उसके करीब आई। अच्छी लग रही हो। लैला ने सर से पाँव तक हुरैन का इजाज़ा लेते हुए नागवारी से कहा था। थैंक यू। आपने कमबीर को देखा है? पता नहीं किधर चले गए। अभी तो यही थे। हुरैन ने एक रस्मी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और फिर मुसम्मिया से कमबीर के मुताल्लिक इस्तफसार किया। सीक्रेट रूम में। लैला ने एक तंजिया कहकर लगाया। सीक्रेट रूम मतलब? हुरैन मीनू बनाई। तुम्हें नहीं पता? हुरैन, तुम्हारा शोर इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है। एक गैंगस्टर है जिसके हाथ हर वक्त किसी न किसी के खून से रंगे होते हैं। लैला ने जहर उगला। हुरैन का रंग एकदम फक पड़ा। क्या बकवास है, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। लैला, एक गंभीर ऐसे नहीं है। वो बोली। ओ वाकई? लैला ने अब्रू उचकाकर उसे हकार से देखा। शबाब कत्लो गलतगिरी इसका पेशा है। वो जितना पारसा और नेक तुम्हारे सामने बनता है ना, हकीकत में वो इतना ही भयानक है। तुम्हें लगता है कि वो शेफ है? वो लोगों की बोटियां करना जानता है, खाना पकाना नहीं। हुरैन के हाथों में पसीने छूटने लगे। नहीं, ये सब झूठ है। तुम गंभीर पर इल्जाम लगा रही हो। और नाम आंखों से बमुश्किल बोली थी और लैला ने इसका कंधा थपथपाया। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद चली जाओ। ऊपर वाली राहदारी के आखिरी कमरे में, उसे हम सीक्रेट रूम कहते हैं। जाओ, अपनी आंखों से सच्चाई देख लो कि तुम्हारा परफेक्ट शौहर वहाँ क्या गुल खिला रहा है। हुरैन का दिमाग सुन्न हो गया था और उसकी नजरें बेख्तियार सीढ़ियों की तरफ उठी जहाँ से कमबीर गया था। शक का बीज बोया जा चुका था। अब हुरैन के कदम खुद बहुत सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे थे। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। हुरैन दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुई। ये कैसी जगह है? हुरैन ने खुद कलामी के तजस्सुस के मारे चंद कदम आगे बढ़ी थी कि उसके करीब से एक भयानक गिड़गिड़ाहट नुमा आवाज गूंजी। वो डरकर पलटी और एक पलक शगाफ चीख उसके लबों से निकली। गंभीर। सामने से गंभीर का पालतू टाइगर पैंथर सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। हुरैन का पूरा वजूद कांपने लगा। गंभीर, प्लीज हेल्प। वो फिर से चीखी और टाइगर गुर्राता हुआ उस पर चिपटा, मगर उसी वक्त गोली चली और टाइगर जमीन पर ढेर हो गया। हुरैन ने खूब से आंखें मींच ली। स्ट्रॉबेरी, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? वो उसे उसके करीब जमीन पर बैठता हुरैन को अपने सीने में पींच गया तो वो तड़प तड़प कर रो पड़ी। मैं बहुत डर गई। गंभीर वो जुकाम ज़दा आवाज में बोली थी। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अपनी स्ट्रॉबेरी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बालों पर लब रख के बोला था। हुरैन ने झटके से अपना हाथ खींचा और पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप एक गैंगस्टर हैं? वो डरते डरते बोली। नहीं, मैं तो यहाँ गोलगप्पे बेचता हूँ। खाने हैं तुमने? कबीर ने जो अपनी सबसे प्यारी चीज टाइगर को अपने हाथों से मारकर हुरैन को इसी हाल में देखकर पहले ही आग बगोला था, उसने दांत पीसते हुए तंजिया लहजे में कहा था। हुरैन उसके तंज पर साकत रह गई थी। आप मजाक कर रहे हैं? यहाँ इतना असला, ये खून! ये कबीर ने उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? किसने तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाया? वो धाड़ा। लैला ने। हुरैन ने रोते हुए सच उगल दिया। ये सुनते कबीर ने पास मौजूद दीवार पर इतने जोर से मुक्का मारा कि उसके हाथ से खून रचने लगा। लैला, उस औरत की मौत अब मेरे हाथ से लिखी। उसने गुस्से से दहाड़ा धड़ कर हुरैन पीछे हटने लगी। उसने मुझे धोखा दिया। कबीर। हुरैन चिल्लाई। आप लोगों का कत्ल करते हैं। आपने मुझसे झूठ बोला और आप एक शेफ हैं। आप एक कातिल हैं, एक गैंगस्टर है। मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं नहीं रह सकती आपके साथ। मुझे मेरे पापा के पास जाने दे। मैं अभी जा रही हूँ। जैसे ही हुरैन मुड़ी, कबीर ने झट से उसे कलाई से पकड़ा और एक झटके से दीवार के साथ लगा दिया। उसने अपने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं दीवार पर जमा दिए, उसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया और कबीर का चेहरा हुरैन के चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर था। उसने सांसें हुरैन के चेहरे को झुलसा दी थी। छोड़े कबीर, मुझे जाने दे। उसके सीने पर हाथ मारकर चिल्लाई थी। आंसू लगातार लगातार आंखों से बह रहे थे। खबरदार, अगर दोबारा जाने का नाम भी लिया तो। कबीर ने उसकी थोड़ी को उंगली को इशारे में लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। आपने झूठ क्यों बोला? हुरैन ने उसकी आंखों में देखकर पूछा था। तुम सच जानना चाहती थी ना? तो सुनो, मैं वो सब हूँ जो तुम सोच रही हो। हाँ, मैं गैंगस्टर हूँ, मैं माफिया हूँ, मैं बुरे लोगों के लिए कहर हूँ। मैंने कभी किसी का हक खून नहीं बहाया। मैं सिर्फ बुरे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाता हूँ। अगर ये जुर्म है तो हाँ,
मैं मुजरिम हूँ, तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी इस काली दुनिया का अक्स भी देखो। मगर अब जब देख लिया तो ये भी जान लो कि जो कुछ भी हूँ तुम्हारे लिए सिर्फ गंभीर हूँ। उसके लिए थोड़ा और झुककर हंगरायन की आंखों में देखा जो सख्त खड़ी से सुन रही थी। छोड़े मुझे, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। आप मुझे तलाक चाहिए। और सिर्फ चेहरे के साथ वो गए। मजीद अगर एक लफ्ज़ भी कहा तो बहुत पछताओगी। जान लो ले लूंगा तुम्हारी और खुद की भी। वो जख्मी शेर की तरह मानित गुर्राया था। गंभीर ने उसे खींच कर खुद के करीब किया था और एक हाथ उसके सर के पीछे ले जाकर दूसरा उसके सर के पुष्ट से मजबूत इशारों से बांध कर अचानक उसकी गर्दन पर जो करती सीना से लगते लब रख दिए थे। वो तड़प उठी थी और उसके होशो आवाज मुतहय्यल होने लगे थे। धड़कनों में बोलचाल बर्पा हो चुका था। पूरा वजूद पसीने में नहा गया था और वह जा शिद्दत लौटा था उसके लबों पर चुका था और जो होश खवास खोने लगी थी। कहीं नहीं जाओगे तुम। गंभीर ने उसकी गर्दन पर अपना चेहरे छिपाए निहायत गहरी आवाज में सरगोशी की। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारा ये वजूद सब अब खानजादा की मलकियत है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ हुरैन, मगर तो खुद से तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। वो थोड़ा पीछे हुआ और हुरैन भीगी हुई आंखों से अपनी सियाह दहकती हुई आंखें में देख कर बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो स्ट्रॉबेरी? मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ, क्या वाकई लगता है कि गंभीर हाजदा तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने देगा? क्या तक हरगिज नहीं। ये दिल तुम्हारा है हुरैन, उसे धड़कने के लिए तुम्हारी जरूरत है। अब चाहे तुम्हें जबरदस्ती मोहब्बत करनी पड़े या मर्जी से, तुम इस कैद से रिहा नहीं हो सकती। कबीर ने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराई। उसका दिल अपने दिल पर रख कर जो किसी पागलपन की हद तक तेजी से धड़क रहा था। बुरे है गंभीर। हाँ, ज्यादा वरोधी थी। उसने पहली बार गंभीर का पूरा नाम लिया। उसे अपना नाम हुरैन की जुबान से एक अजीब सा सुरूर मिला। रुको तुम, अभी क्या कहा? ओ मेरी जान, मेरी आशिकी, मेरी आंखों में देखो, प्लीज रो मत। मुझे तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया, कभी नहीं और ना ही कभी दूंगा। मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी से धोखा नहीं करता तो पहले इससे ज्यादा सोचने वाले दिमाग को सुकून दो। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, तुम मेरे साथ हो और सब कुछ परफेक्ट है। अभी रूम में चलो, रेस्ट करो। कल हम सुकून से बात करेंगे, तुम्हारे तमाम शकों को दूर करेंगे, तुम्हारा दर्द दूर करूंगा। उसे बच्चे की तरफ पिचकारते हुए निहायत नरमी और हलावत से बोला, हुरैन का मुंह बना बची नहीं हूं मैं। मुझे इस तरह मिलाना बंद करे, मैं सब समझती हूँ। रूठेपन से बोली, मेरे लिए तुम तो हमेशा बची ही रहोगी स्ट्रॉबेरी। इससे पहले कि हुरैन मजीद कोई एहतजाज करती, कबीर ने एक ही झटके से उसे अपनी मजबूत बाहों के इशार में भरकर गोद में उठा लिया। हुरैन की एक हल्की सी चीख निकली और उसने डर के मारे अपने हाथ कबीर की गर्दन के गिर्द हायल कर दिए और उसे लेकर कमरे से निकल गया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी को मुझसे पसंद करने की? वो इस कदर जोर से चीखा था कि दीवार लड़ से उठी थी। वो हुरैन को आराम की हिदायत करता सीधा लैला के घर आया था। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर सीधे उसके पेशाने पे टिकाई, जवाब दो लैला, वरना गोली मारने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। वो दौड़ा लैला की आंखों में आंसू भरे, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। गंभीर, बचपन से चाहा है मैंने आपको। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं? बस, उसने कांपती आवाज में कहा। शट अप बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और न ही कभी करूंगा। वो हकारत से बोला, मगर मैं तो करती हूँ ना मोहब्बत। लैला ने भीगी आंखों से मुश्किल कहा था, प्लीज गंभीर, मेरे साथ ऐसा सलूक ना करे, मुझे अपना ले। मैं हुरैन को कबूल कर लूंगी, बस मुझसे शादी कर ले और मैं आपके होकर रहना चाहती हूँ। वो गिड़गिड़ाने लगी और गंभीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पिस्तौल एक तरफ की और लैला के बालों को अपनी मजबूती में मुट्ठी में जकड़ कर उसके चेहरा अपने बिल्कुल करीब कर लिया। तुम पूरी सोने की में लद कर भी आ जाओ ना लैला, तो कबीर हंसा। तुम पर एक निगाह तक नहीं डालेगा। मैं सिर्फ हुरैन से मोहब्बत करता हूँ और क़यामत तक सिर्फ उसी का रहूंगा। और उसके चेहरे पर गुराया था। प्लीज बस, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, मैं जी नहीं पाऊंगी। लैला से इसकी मरने लगी। आई डोंट केयर, मेरी बीवी से दूर रहना आइंदा, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम आईने में खुद को पहचान नहीं पाओगी। कबीर ने उसे एक झटके से होश से दूर फेंका। लैला का दिल टूट कर टुकड़ों में बिखरा। कल ही ये शहर छोड़कर चली जाओ तुम, और मैं अभी जुरैज से कहकर तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ। मुझे अब इस शहर में अभी तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। लैला फर्श पर बैठी फुट फुट कर रो पड़ी थी। कबीर मुड़ा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। उसने अपनी जेब से टेप निकाला ताकि हुरैन को देखकर अपना गुस्सा ठंडा करे, मगर स्क्रीन पर हाली बेड देखकर उसके हाथों के तत्ते उड़ गए थे। हुरैन वो जबड़े पीच कर बोला और दरवाजा फौरन जुरैज को कान मिलाई। पास भाभी बेंचन में नहीं है। जुरैज पहले ही बोल पड़ा, ढूंढो उसे जुरैज, वरना मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। डैम इट। वो गुस्से में दौड़ा था और तेजी से पार्किंग की जाने भागा था। वो पिछले 3 घंटों से पूरे शहर की हाँक छान चुका था और उसने हुरैन के बाप के घर का एक एक कोना देख लिया था। अपने तमाम आदमी ढूंढने में लगा दिए थे, यहाँ तक कि शहर के एग्जैक्ट पॉइंट ब्लॉक करवा दिए थे, मगर हुरैन का कोई सुराग न मिला। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब वह थका मेंशन वापस लौटा। लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम में दाखिल हुआ और बेड पर गिर कर अपनी सुलगती हुई गर्म पट्टी को दबाने लगा। एक बार मिल जाओ साबरी, तुम्हारे सारे ढीले
स्क्रू टाइट न किए तो मेरा नाम भी कबीर हंसता नहीं। वो गुस्से और तड़प के मिले जुले तासरात लहजे में गुर्राया था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज पर वो ठिठका और एक झटके से उठा। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो वो सामने का मंजर देखकर पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैडम हुरैन बाथरूम में लिपटी बबल शावर से भरे टब में सुकून हार्ट बात के मजे ले रही थी। गंभीर तेज से कदम बढ़ता हुआ करीब आया और हुरैन का बाजू थाम कर उसे एक ही झटके से टब से बाहर निकाला और उसे अपने सीने में पीछ लिया। डैम इट, जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने स्ट्रॉबेरी। कबीर के दिल को सुकून मिला। आज तो पक्का तो खा जाऊंगा स्ट्रॉबेरी। उसने उसे घूरते हुए उसके गुलाबी गाल पर हल्का सा बाइट कर लिया। आ आ आ खाट क्यों रही है? हुरैन ने हल्की से अपना गाल सहलाया था। शिकायत भरी नजरों से उसने कहा, बच्ची हो तुम, परेशान करके रख दिया तुमने मुझे। पूरा शहर पागलों की तरह छान मारा। तुम्हारे बाप के घर तक हो आया हूँ और यहाँ मोहतरमा हार्ट बात के मजे ले रही है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं किस करब से गुजरा हूँ? कबीर ने उस पर बुरी तरह से भड़का था। तो आपने ही तो कहा था कि मैं आपके लिए बची हूँ और बच्चे तो ऐसे करते हैं। और बाय द वे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? हुरैन ने बड़े मासूमाना अंदाज में आंखें झुकाई और कहने लगी, 5 फुट की बच्ची पहली बार देखी है मैंने और ढूंढ इसलिए रहा था कि जब तुम नजर नहीं आती तो गंभीर हानजादा का सीना खाली हो जाता है। मेरा दम घुटने लगता है जैसे किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई काट दी हो। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर भागी हो। सच कहूँ तो एक लम्हे के लिए मैं बुरी तरह से डर गया था। हुरैन, उसने पेशानी हुरैन के माथे से टकराई थी और दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर बिखर गई थी। तुम ही से तो मेरी सांसें चलती हैं। तुम्हें खोना मेरे लिए सुहाने रूह है। तुम्हारे बगैर एक पल नहीं गुजार सकता। और ये कहते हुए वो बेखुदी में उसके लबों पर झुका और अपनी तमाम तर तड़प उसके अब उस लम्स में उंडेल दी। तुम्हारे पापा भी तुम्हारी गुमशुदगी को सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। उसने हुरैन के चेहरे पर बिखरी भीगी लटों को निहायत प्यार से कान के पीछे अड़े से और बोला, क्या पापा ने मेरे बारे में पूछा? वो क्या कह रहे थे? कबीर, उन्होंने मुझे माफ कर दिया और प्लीज अब चले ना उनसे मिलने। हुरैन ने बेताबी से उनका बाजू थामा। कल चलेंगे मिस, प्रॉमिस। मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा। अभी बहुत रात हो गई है, फिलहाल तुम सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो। कबीर ने उसे के मजीद करीब किया था, नरमी से समझाते हुए बोला, आप ये गैंगस्टर वाले काम छोड़ दें कबीर, मुझे डर लगता है। हुरैन ने उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से कहता, छोड़ दिया और कुछ मेरी जान। उसने बिना सोचे समझे चढ़ से कहा और वो लैला की बच्ची कह रही थी कि आप शबाब के शौकीन है, मतलब आप लड़की बेअज बाज हैं। और हुरैन ने थोड़ी झिझक के बाद अपना अगला वसवसा जुबान पर लाया। कबीर का जरा संजीदा, मैं हर इल्ज़ाम कबूल कर सकता हूँ हुरैन, मगर ये नहीं कबीर, हंसदा की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की और आखिरी तुम ही हो। मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम वाहिद औरत हो जिसने मेरे दिल को धड़काया। मेरी इब्तिदा तुमसे और इंतहा भी तुमसे। आई लव यू स्ट्रॉबेरी। और उसने हुरैन को एक झटके में गोद में उठाया और वॉशरूम से निकलकर कमरे में बेड पर ला बिठाया। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है कबीर हंसदा। उसने पहली बार खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया था और शर्म से दूरी होने लगी थी। सिर्फ मोहब्बत ऐसे नहीं, डिम्पल वाली पेशकश आप भी बरकरार है। बेगम कबीर ने मुस्कुरा कर, मुझे ये डिम्पल बहुत पसंद है। हुरैन ने छिनपते हुए अपनी उंगली कबीर के गाल के मौजूद डिम्पल पर रख दी थी। और तो फिर छू लो इसे, कबीर ने मदहोश लहजे में इजाजत दी। हुरैन हिम्मत जमा करके धीरे से झुककर अपने गुलाबी लब कबीर के गाल पर रख दी और निप्पल वाली जगह पर रख। कबीर की आंखों में एक सैलाब उमड़ आया। उसने हुरैन की कमर में बाजू गर्द हायल किया और अपने सीने से लगा लिया। अब मेरी बारी है। वो इसकी गर्दन पर झुकता चला गया और वहां दूरियां मिट गईं और 2 दिनों का संगम हो गया। लिसनर, उम्मीद करती हूँ ये नावल पसंद आया। अपने लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।